हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। क्यों वर्सेटाइल होता है? इसके दो कारण। एक तो इसकी टेट्रावैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेट्रावैलेंसी होने के कारण ये अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, तो बहुत सारी कंपाउंड बना सकता है अलग अलग तरह के। और दूसरी इसकी खास प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग, जो सेल्फ लिंकिंग है ये अपने आप जुड़ करके बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है, बहुत लंबी चेन बना सकता है। और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बहुत लंबी चेन बनाता हो। ऑक्सीजन है, या तो 2 एटम या 3 एटम की चेन बनाता है। सल्फर है S6, वो 6 एटम से ही बस चेन बना सकता है। इस तरह कुछ एलिमेंट है जो छोटी छोटी चेन बनाते हैं, लेकिन बहुत लंबी चेन C60 बनाते, C17, 60, 20 इतनी लंबी चेन बनाते। वो प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन की ही होती है। तो कार्बन के अलावा ऐसी कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो बहुत लंबी चेन बनाता हो। कार्बन अपने वैलेंसी के साथ अलग अलग एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। 1 भी जोड़ सकता है, 2 भी जोड़ सकता है, 3 भी जोड़ सकता है, 4 भी जोड़ सकता है। इसके अलावा बच्चों, कार्बन 3 तरह के बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड, जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है कार्बन कार्बन के साथ। और कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के से भी जुड़ सकता है। सिंगल बॉन्ड को ऐसे दिखाएंगे डैश, डबल डैश से डबल बॉन्ड दिखाएंगे, ट्रिपल डैश ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब बॉन्ड कैसे बनते हैं ये समझते हैं। हाउ टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन लें, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अपना इलेक्ट्रॉन है भी इसके पास, तो इसका डुप्लेट पूरा हो गया। इसका भी इसी तरह डुप्लेट पूरा हो जाता है। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बॉन्ड बने वो सिंगल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के बाहर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक दूसरे के साथ। O डबल बॉन्ड O, तो O2 बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से डबल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन के बाहर वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो नाइट्रोजन एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं। और 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करने से क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और N2 फॉर्म हो जाता है। बच्चों, कार्बन अलग अलग फॉर्म में मिलता है। इसकी इन डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, बुकमिंस्टर फुलरेंस C60 के रूप में। तो ये सब क्या है, एलोट्रॉप फॉर्म है, यानी एक ही एटम से अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ये 3 फॉर्म में मिलता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बुकमिंस्टर फुलरेंस के रूप में। अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, ये जानते हैं। तो बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से जुड़े। कार्बन एटम
के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है। जैसे ये ईथेन, ब्यूटेन, ये क्या है ब्यूटेन, ये क्या है ईथेन, तो ये सैचुरेटेड है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड वो होते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। जैसे ये एथीन, प्रोपीन, तो ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में ध्यान रखने की बात यही है कि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब जो हाइड्रोकार्बन हैं वो तीन तरह से मिलते हैं, या तो स्ट्रेट चेन के रूप में कार्बन 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 इस तरह एक दूसरे स्ट्रेट चेन के रूप में मिले, या ब्रांच्ड स्ट्रेट चेन में बीच में से अलग से कार्बन और जुड़े हों तो वो ब्रांच्ड फॉर्म होती है। इधर से ये देखो ब्रांच निकल रही है, या रिंग फॉर्म में इस तरह जुड़े हों कार्बन कार्बन एटम के साथ लिंक हो रहे हों, तो इस तरह की जो फॉर्म होती है ये सर्कुलर वाली, ये होती है रिंग फॉर्म। तो स्ट्रेट, ब्रांच और रिंग तीन रूप में ये मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बच्चों? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से तो वो होमोलोगस सीरीज होती है। यानी सीरीज सेम होनी चाहिए और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। यानी ये एल्केन सीरीज हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम लग रहा हो तो वो होमोलोगस सीरीज होती है। एग्जाम्पल मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो ये सीरीज हो गई होमोलोगस सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज में जो कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है वो CH2 डिफरेंस से मिलता है। इनमें जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा। क्लियर? अब पढ़ते हैं बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड। अब नोमेनक्लेचर करने के लिए नामकरण, नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, नाम कैसे रखे जाएंगे? तो इनका नाम रखने के लिए सबसे पहले लॉन्ग चेन देखी जाती है। तो नोमेनक्लेचर सबसे पहले आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें कार्बन एटम कितने हैं। एग्जाम्पल, अगर 1 कार्बन है तो उसका नाम हम प्रीफिक्स रखेंगे उसका मैथ। 2 कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स होगा एथ। 3 कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स होगा प्रॉप। 4 कार्बन है तो होगा ब्यूट। 5 कार्बन है तो होगा पेंट। 6 कार्बन है तो होगा हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है किसी कंपाउंड में तो उसका प्रीफिक्स लगाएंगे डैक।
ये फर्स्ट स्टेप है। पहले नंबर ऑफ कार्बन देखे जाते हैं। इतना जानने के बाद फिर देखिए फंक्शनल ग्रुप। अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लग रहा है तो फंक्शनल ग्रुप ये देखना पड़ेगा कोई फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स बनाए या सफिक्स बनाए। एग्जाम्पल जैसे ये है, 2 कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे, और यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो फंक्शनल ग्रुप का इसका नाम कैसे रखेंगे? 2 कार्बन है तो लिया एथ, और फंक्शनल ग्रुप में ये अल्कोहल लगा है तो अल्कोहल को ऑल से बोलते हैं, तो हो जाएगा इथ। इथेन सीरीज में है यहाँ, तो इथेनॉल हो जाएगा इसका नाम, इथेनॉल, क्योंकि इथ आ रहा है, ये ईथेन का है तो ईथेन ऑल, तो इथेनॉल इसका नाम ऐसे पड़ेगा। तो फंक्शन ग्रुप है, ये देखते हैं। या फिर तीन कार्बन है और इस पर 1 क्लोरीन लगा है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें 2 तरह से इसे रख सकते हैं, मैथ एथ प्रोप, या प्रोपेन क्लोराइड इसका नाम रखें या क्लोरोप्रोपेन रखें। प्रोपेन क्लोराइड ऐसे भी कह सकते हैं इसको, और इसको अगर प्रीफिक्स में ले फंक्शनल ग्रुप में तो कहेंगे क्लोरोप्रोपेन। क्लियर? अगर हम फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में लिखते हैं तो उसकी जो सीरीज में ई आ रहा है उसको हटा करके फंक्शनल ग्रुप का नाम रख देते हैं। जैसे प्रोपेन आया तो लास्ट में ई है, और प्रोपेनॉल हो गया तो ई हटा करके हमने फंक्शनल ग्रुप का नाम रख दिया। तो इस तरह लिखते हैं। अब इसके अलावा आता है कि कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सपोज करो ऐसे है, अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड में नाम क्या रखेंगे? पहले तो कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे या लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। तो 2 कार्बन है, एथ हो गया, एथ लिखेंगे, और डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा इथीन। क्लियर हो रही है? अगर ट्रिपल बॉन्ड था, अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आए तो हो जाएगा एथाइन, इसमें वाई एन ई लगाते हैं। तो इस तरह इनके नाम हो जाएंगे। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे और समझ में आएगा। देखो बच्चों, पढ़ते हैं, उससे पहले पढ़ते हैं कुछ और। हाइड्रोकार्बन सीरीज नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया है, और नोमेनक्लेचर को और डिटेल में पढ़ें उससे पहले हम कुछ चीज़ें और जानना चाहेंगे, आपको बताते हैं। हाइड्रोकार्बन सीरीज 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है एल्केन, एल्केन सीरीज, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मीन्स एल्केन वो सीरीज है जिसमें कार्बन जितने होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2+ होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया CH4, C2H6, तो जितना कार्बन होगा उससे दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं एल्केन में। एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन।
दूसरी सीरीज होती है एल्कीन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। जितने कार्बन होते हैं उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट मेंबर है C2H4, C3H6। ये एल्कीन सीरीज है, उनके नाम में सब में ईन आएगा। इसमें देखो नाम में क्या आएगा, एन लास्ट में, इसका सफिक्स आएगा एन और इसका आएगा ईन। इसमें बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे और इसमें डबल बॉन्ड होंगे। तीसरी है एल्काइन। इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। जितने कार्बन होंगे उससे डबल से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। एग्जाम्पल C2H2, C3H4। इसमें सफिक्स आइन लगता है, YNE, आइन। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसके हाइड्रोकार्बन्स में, कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये सीरीज हो गई। 3 सीरीज होती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो उनके नाम से भी उसमें सफिक्स लगता है। एल्केन सीरीज है तो एन लगेगा, एल्कीन है तो ईन लगेगा, और एल्काइन सीरीज है तो YNE उसकी लास्ट में यूज करते हैं। सीरीज के अलावा फंक्शनल ग्रुप का भी बहुत रोल होता है। अब कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके सीरीज, आपके सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में हम बताते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है नोमेनक्लेचर में। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है उसका नाम भी रखा जाता है। फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये। जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन। हैलोजन जो होते हैं वो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं ग्रुप नंबर 17 से। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हैलोजन। अगर इनको प्रीफिक्स इनका लगता है तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो इनका प्रीफिक्स लगाया जाता है। अगर इनको सफिक्स के रूप में लेते हैं तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लगाते हैं। एग्जाम्पल ये लिया है, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। अगर इसको फंक्शनल ग्रुप ये है क्लोरीन, अगर इसको प्रीफिक्स के रूप में लें तो लगाएंगे क्लोरो, तो क्लोरो लिख दिया। और 3 कार्बन है तो मैथ, एथ, प्रोप। प्रोपेन सीरीज का है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन में ई हटाएंगे, ई नहीं हटाएंगे इसमें क्योंकि इसका पूरा प्रोपेन आ रहा है। तो सब प्रीफिक्स में क्लोरो लगा तो क्लोरो प्रोपेन इसको कह देंगे क्योंकि ये प्रोपेन है। अगर इसका क्लोरीन को हम सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते तो फिर लिखते, अब प्रोपेन में ई हटाते और क्लोराइड कर देते तो कहते प्रोपेन क्लोराइड, पूरा लिखते प्रोपेन क्लोराइड। जैसे अगर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो प्रोपेन होते। तो ये फंक्शनल ग्रुप को अगर हम प्रीफिक्स में ले रहे हैं तो इस तरह लिखते हैं। दूसरा होता है एल्कोहल। एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल। ये देखो हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्कोहल होते हैं OH वाले, जहाँ OH लगा हो वो होता है एल्कोहल। इसका सफिक्स ऑल लगाते हैं,
जैसे OH फंक्शनल ग्रुप लगा है किसी कार्बन कंपाउंड में, तो इसमें 3 कार्बन वाला दिखाया है और OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो 3 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। तो प्रोपेन में क्या करेंगे, लास्ट का ई हटा करके ऑल लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। फंक्शनल ग्रुप हाइड्रो एल्कोहल ग्रुप है और एल्कोहल ग्रुप को ऑल कहते हैं, जैसे एल्कोहल तो उसमें भी ऑल लगा है तो इसका सफिक्स ऑल लगाते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है आपका एल्डिहाइड CHO। CHO फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स अल लगाते हैं AL। तो यहाँ देखो CHO फंक्शनल ग्रुप लगा है कार्बन कंपाउंड के साथ, तो इसमें टोटल कार्बन हो गए 3, तो प्रोप तो आएगा, प्रोपेन वाला सीरीज बनता है और CHO फंक्शनल ग्रुप है लास्ट का, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेन में लास्ट का ई हटा करके अल लगा दिया, लास्ट का ई हटा करके अल कर दिया तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल। कीटोन है तो इसका ये इस तरह होता है, CO ग्रुप होता है, जहाँ पर भी CO लगा हो बीच में किसी में कंपाउंड में तो वो कीटोन होता है, इसका सफिक्स ऑन होता है। अब देखो यहाँ CO फंक्शनल ग्रुप लगा है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन सीरीज का बना, और इसमें कीटोन लगा है तो प्रोपेन ऑन तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। लास्ट का ई हटा करके इसमें ONE लगा दिया, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उस ये वाला होता है COOH लगा होता है उसमें, इसको ऐसे भी दिखाते हैं C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें सफिक्स ऑइक लगाते हैं, ऑइक एसिड। अब देखो यहाँ पर COOH ये फंक्शनल ग्रुप लगा है, 3 कार्बन हो जाते हैं तो प्रोपेन सीरीज का हो गया, तो प्रोपेन ऑइक एसिड यानी प्रोपेनोइक एसिड, लास्ट का ई लगा हटा करके ऑइक जोड़ दिया उसमें तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, क्योंकि नोइक आ गया ना ऑइक इसमें, तो ये एसिड होते कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, इसमें लास्ट में ऑइक आता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप में हम शामिल करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड का तो पता ही है, एन लगता है ANE, अगर डबल बॉन्ड हो तो ENE लगता है, 1 2 3 3 कार्बन प्रोपेन, ईन प्रोपीन। ट्रिपल बॉन्ड हो आयन लगेगा तो ये प्रोपाइन, प्रोप आयन प्रोपाइन, प्रोप ईन प्रोपीन। तो इसलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप में हम शामिल करते हैं। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब नाम रखते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो गया, इस सब जगह हाइड्रोजन लगा है, जहाँ बॉन्ड दिखा रहे हैं इस जगह सब क्या लगा है, हाइड्रोजन। यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं और नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, कार्बन की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5, तो 5 का पेंट, तो 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। तो ये पेंटेन सीरीज हो गई, एल्केन सीरीज पेंटेन, ठीक है, पेंटेन हो गया प्लस ऑल, तो इसको लिखेंगे ई हटा के पेंटेनॉल।
पेंटे। ठीक है, अब डबल बॉन्ड वाले और लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ब्रांच का। इस तरह का, तो अगर कोई इस तरह ब्रांच में दे रखा उसका नामकरण करना हो तो हम ये देखते हैं, ब्रांच में लगी हुई चीज़ को भी हम फंक्शनल ग्रुप के रूप में देखते हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप ये देखेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई 4 कार्बन की, 1 2 3 4, या ये देखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। फिर देखेंगे किस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, इधर से या इधर से। तो ये इधर से पास पड़ रहा है, तो नामकरण करेंगे 1 2 3 4। अब दूसरे पर क्या लगा है, ये मिथाइल ग्रुप लगा है, तो नाम कैसे रखेंगे, 2 मिथाइल, फिर डैश। अब लंबी कार्बन चेन का नाम 1 2 3 4 प्रोपेन। तो पहले ये देखेंगे फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पर लगा है, वो नंबर देंगे, और फिर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको उसका नाम लिखेंगे, और फिर मेन चेन का पूरा नाम लिखेंगे। तो ये तरीका है नेमकरण नोमेनक्लेचर का। और देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह हो गया। तो यहाँ क्लोरीन लग गया और यहाँ CH3 लगा दिया। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास पड़ेगा, इधर से 1, यहाँ दूसरे पे पड़ रहा है, यहाँ से पड़ रहा है 1 2 3, यहाँ तीसरे पे पड़ रहा है, तो दूसरे वाला यहाँ से सही है। तो यहाँ से नाम रखना शुरू करेंगे एटम्स का। तो एटम्स के नंबर दे दिए क्योंकि इधर से पास पड़ रहा है। तो अब लिखेंगे इसका नाम 2 क्लोरो। ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का प्रीफिक्स बताया था हमने, क्लोरो होता है। तो 2 डैश क्लोरो। अब इनको अल्फ़ाबेटिकल लिख देते हैं। 3 मिथाइल, कॉमा लगा के 3 मिथाइल। अब 5 कार्बन है, डैश पेंटेन। समझ में आया। 2 क्लोरो अल्फ़ाबेटिकल लगेंगे तो C पहले आएगा, M बाद में आएगा। 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंट। एक ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर 2 कार्बन, 2 हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। कहाँ से पास पढ़ते हैं, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। अब दूसरे पर और तीसरे पर है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो हेक्सेन। क्लियर हुई बात। और दूसरे फंक्शनल ग्रुप का ले लेते हैं। ये ले लिया। अब देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है, ये। और लगा लो एक। तो अब देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप किस साइड से पड़ रहा है, इससे पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे पड़ रहा है। अब ये क्या है, 6 कार्बन की हो गई, तो ये हो गया हेक्स, हेक्सेन 3 ओन, 3 हेक्सेन 3 ओन, यानी
हेक्सेन 3 ऑन, 3 पर तीसरे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको नाम ऐसे लिखेंगे। डबल बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। इसका नाम कैसे रखेंगे? तो देखो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कितने 1 2 3 4 5 5 हो गया पेंटेन, पेंटेन हो गया प्लस का डबल बॉन्ड कहाँ लगा है 2 इन, तो क्या हो गया पेंटेन पेंट 2 इन, पेंट 5 कार्बन पेंट हो गया, पेंट लिखेंगे इसमें पेंट, ये गलत हो गया यहाँ पे, इसे हटा देते हैं। 5 कार्बन पेंट और दूसरे नंबर पर कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है तो 2 इन 1 2 3 4 5 का पेंट, 2 पर इन लगा है, डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, या लिखेंगे पेंट 2 इन, या लिखेंगे पेंट 2 इन, इस तरह इसका नाम दे देंगे। तो इतने से आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा वीडियो डालूंगा जिसमें पूरा नोमेनक्लेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। अभी इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कंबशन। व्हेन कार्बन is burned in presence of oxygen, it gives heat and light and CO2. This chemical change is called combustion. जैसे C+O2 ये देगा CO प्लस हीट प्लस लाइट। जब कोई कार्बन कंपाउंड जलते हैं तो वो हीट और लाइट देते हैं। जैसे आप मैच स्टिक जलाओ, लकड़ी जलाओ या कुछ भी जलाओ तो आपने देखा होगा इसमें से हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। कोई भी कार्बन कंपाउंड जला लीजिए, हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 प्लस O2, तो ये क्या देगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो जो भी हाइड्रोकार्बन होगा वो ऑक्सीजन के साथ जल करके CO2 और H2O देता है। अब इसमें एक चीज़ और जानने की है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, गिव्स क्लीन फ्लेम। आग में जलने पर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्लीन फ्लेम देते हैं, धुआं नहीं देते, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये देते हैं सूदी फ्लेम, सूटी फ्लेम। ये धुआं के साथ जलते हैं, अनसैचुरेटेड धुआं के साथ जलते हैं, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन तो धुआं के साथ जलेंगे, सूटी फ्लेम देंगे।
और जो सिंगल बॉन्डेड हैं एल्केन सीरीज के, ये क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं। क्लियर? एडिशन रिएक्शन क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करा दी जाती है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल लें, आर कोई अल्काइल ग्रुप है, अगर इसको पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करा दें तो ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी हो जाएगा और आपका आर लगे ही रहेंगे और ये H2 है, ये एक एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। एक वैलेंसी ओपन होगी तो उसकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। अब डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हो जाते हैं सैचुरेट में कन्वर्ट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से रिमूव हो जाता है किसी फंक्शनल ग्रुप से। एग्जाम्पल क्या है? रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एनी अदर एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिया CH4, क्लोरीन से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl। और क्लोरीन इससे और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है, CH3Cl प्लस Cl2, सेम रिएक्शन CH2Cl2 प्लस HCl। फिर ये आगे भी रिएक्शन हो जाएगा CH2Cl2 प्लस Cl2, ये करेगा CHCl3 प्लस HCl और CHCl3 फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये दे देगी CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा ये। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक एक हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन या फंक्शनल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होता चला जाता है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथनॉल। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
ये लिक्विड होता है। इट इज इंग्रेडिएंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं उसका ये मेन इंग्रेडिएंट है। इट इज गुड सॉल्वेंट it is used in medicine to make cough syrup, it is soluble in water, its consumptions causes drunkenness, पीने पर ये नशा करता है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इथेनॉल। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, C2H5OH + 2Na। सोडियम के साथ ये क्या करता है, ये सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा। ये बनाता है सोडियम एथॉक्साइड 2C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड। ऐसे ये बना देगा सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन ये रिलीज करता है। और C2H5OH है, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए यानी KMnO4 के साथ एल्केलाइन या एसिडिक K2Cr2O7 के साथ इसका रिएक्शन कराया जाए तो CH3COOH फॉर्म करता है, इथेनोइक एसिड बनता है। अगर C2H5OH का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया जाए तो ये एथीन गैस देता है, एसिटिलीन देता है और इसमें वाटर रिमूव हो जाता है। इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इसमें से वाटर निकल के एसिटिलीन बनती है। इस पर क्वेश्चन आता है, ये घूम कर के ये रिएक्शन बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी होती है, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और ये पिकल्स यानी अचार में डालने के काम आता है,
नूडल्स बनाने का काम आता है। एसिटिक एसिड, इसे विनेगर भी कह सकते हैं। 2 से 8% एसिटिक एसिड को पानी में मिला करके ये विनेगर बन जाता है। यानी CH3COOH है, ये क्या है? एसिटिक एसिड, इसको विनेगर भी कहते हैं। ये इसके कंसनट्रेट को 2 से करीब 5 से 8% इसका पानी में मिला दिया जाए तो ये विनेगर बन जाता है। खट्टा होता है, एसिड होता है, आयोनाइज होता है स्लाइट वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद। और इसके रिएक्शंस अगर आप देखें, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। रिएक्शन है CH3COOH, अगर सोडियम के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो ये बनेगा CH3COON। सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये एस्टर देता है, C2H5 COOCH3। तो ये बनेगा एस्टर। सैपोनिफिकेशन क्या होता है? सैपोनिफिकेशन एस्टर का C2H5COOCH3 का जब NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये बनेगा आपका C2H5OH प्लस CH3